नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करें। हरदोई पुल नहीं तो वोट नहीं का विकास खंड बहदर क्षेत्र के बस्ती खेरा व कंजोरा क्षेत्र के ग्रामीण में रामू पुत्र महावीर, अनिल पुत्र श्री कृष्ण, नीरज तिवारी पुत्र राजेश, रमाकांत तिवारी पुत्र राम विलास, मुमताज पुत्र अल्ताफ, अमर अग्निहोत्री पुत्र राजू, विभोर शुक्ला पुत्र दिनेश शुक्ला, अमन शुक्ला, विपिन शुक्ला, अशोक कुमार द्विवेदी पुत्र बालकृष्ण, उल्तिम पुत्र भगोने, रमई पुत्र प्रभु, प्रदीप श्रीशंकर, गोविंद पुत्र अल्तिम, परशुराम पुत्र अल्तिम, सजीवन पुत्र महावीर, रामशंकर पुत्र नारायण, शुभम द्विवेदी पुत्र अनिल द्विवेदी सहित तमाम ग्रामवासी नौशहरा घाट पर कोविड व आचार संहिता को ध्यान में रखकर इकट्ठा हुए हैं और पुल नहीं तो वोट नहीं के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया तथा ग्रामीणों ने पत्रकार से रूबरू होते हुए कहा कि जब तक नौशहरा पुल का निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा तब तक गांव के एक लोग भी वोट नहीं डालेंगे और पूरी तरह से चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा धरना प्रदर्शन की सूचना पर बालामऊ विधानसभा के विधायक रामपाल वर्मा ने स्वयं कंजोरा व बस्ती खेरा के ग्रामवासियों के बीच न पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अवध क्षेत्र के सदस्य सुधाकर सिंह को भेज दिया। ग्रामीणों के बीच पहुंचे सुधाकर सिंह ने ग्रामीणों को पुल का निर्माण कराए जाने का पूरा आश्वासन दिया और उन्होंने कहा कि आचार संहिता को समाप्त होते ही पुल का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आप लोग अपने मतदान का बहिष्कार न करें, अपने अतुल्य मतदान का दान जरूर करें। ग्रामवासियों ने कहा कि हम ग्रामवासी 5 वर्ष से छले जा रहे हैं और सरकार के द्वारा पुल का निर्माण तो नहीं कराया गया, लेकिन हर बार आश्वासन का लॉलीपॉप दिया गया है और आज भी यह आश्वासन हम लोगों को किसी लॉलीपॉप से कम नहीं लग रहा है। हम ग्रामवासियों का संकल्प है, अगर पुल का निर्माण कार्य नहीं शुरू किया जाएगा तो हम ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार रहेंगे। इधर कहाँ से आ रहे हैं? हम नौशहरा से आ रहे हैं सर। तो ये पुल की समस्या कब से है? अरे सर, ये तो हमारे पूरे छोटे छोटे तभी से है। आज़ादी के समय बाद पुल का निर्माण नहीं हुआ सर। और क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो ग्राम कंजोरा है ये क्षीर सागर में बसा हुआ है। जब बरसात होती है तो चारों तरफ से पानी भर जाता है, कहीं पे निकलने की कोई रास्ता नहीं रहती है। समस्त ग्रामवासियों ने निर्णय लिया है कि अब की बार पोलिंग का हम लोग बहिष्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है? जी, हमारा नाम अशोक कुमार द्विवेदी है। किस गांव से हैं? गांव कंजोरा से हम। बताइए क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं, जैसे हमारे विधायक जी के प्रतिनिधि ने बोला कि अगर ये मांग आप पहले करते तो शायद पुल का काम शुरू हो गया होता। तो हमारे गांव में पिछले साल सैलाब आ गया था, तो हम लोगों ने फ़ोन किया, पुलिया टूट गई, चवासुर से रास्ता बंद हो गया। हम लोगों ने फ़ोन किया, हमारे SDM साहब आए, जांच किए, उन्होंने आश्वासन दिया कि ये पुलिया तुम्हारी बनेगी। उसके बाद में विधायक जी आए, विधायक जी से हम लोगों ने कहा कि सर हमने आपसे पुल की मांग की थी, तो बोले इस समय पुलिया देख ले, पुलिया बन जाए फिर पुल बनवा देंगे। तो विधायक जी ने हमारे आज तक वो पुलिया नहीं बनवाया, आज पुल का वादा फिर कर रहे हैं दोबारा। तो पुल क्या बनवाएंगे? देखने नहीं आते हैं, प्रतिनिधि को भेजा है देखने के लिए। और सर हम लोगों ने खूब मेहनत करके इनकी पोलिंग जिताई, वोट दिया और फिर इन्हीं को देना चाहते थे, मगर अब अगर हमारा पुल नहीं बनेगा तो वोट का ही बहिष्कार करेंगे। हमको किसी को वोट नहीं देना, हम वोट का ही बहिष्कार करेंगे। हमारे गाँव का विकास जब नहीं होगा तो हम वोट ही नहीं डालेंगे और कुछ कहना नहीं चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे अवध क्षेत्र का मैं सदस्य हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुधाकर सिंह है। ये जो जनता आरोप लगा रही है कि पुल नहीं तो वोट नहीं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय विधायक जी को जब ये खबर लगी है तो मुझे भेजा गया। माननीय विधायक जी ने कहा वहाँ जाके कंजौरा में देख लीजिए क्या समस्या है। तो ये पुल की जो समस्या गाँव के लोगों ने रखी, इसके उपलक्ष्य में मैं आप गाँव वालों को बता दूँ कि इसके 2 साल पहले यहाँ पुल की मांग हुई थी, जो धनारामपुर में पुल स्वीकृत हुआ था। उसके बाद में धनारामपुर से आगे उन लोगों ने कहा था, जब उन्नाव डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है तो उन लोगों ने कहा था कि मैं अपनी रास्ता दे दूंगा अपने खेत से, हाँ उधर जो भी गौरिया का हो, तो उन्होंने कहा था मैं रास्ता दूंगा। लेकिन वो रास्ता न देने की वजह से वो पुल जो है अब भी पास पड़ा हुआ है, वो पुल अब भी पास पड़ा हुआ है। और मैं अगर आपकी जनता, आप लोग मांग कर रहे हैं तो वो पुल वहाँ पे है। तो यहाँ पर मुझे नौशहरा वाले ये रास्ता जो बनी हुई है बता रहे हैं कि इधर आगे डामर रोड है, तो वो पुल यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं है, वो पुल यहाँ आ जाएगा। और ये पुल आपकी जो मांग है ये मैं समझता हूँ
कि आप लोगों को निकलने बैठने में ज़्यादा दिक्कत होती है, समस्या होती है, बहुत दूर से गरेर के चक्कर काट के आप जाते होंगे। आप लोगों की मांग ठीक है, ये मांग मैं वादा करता हूँ, ये मांग मैं पूरी कर दूंगा। क्योंकि पूरी इसलिए करूंगा क्योंकि वो पुल वहाँ पर पास पड़ा है, वो पुल वहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, कोई समस्या पुल की नहीं रहेगी। ये पुल यहाँ पर बन। दूसरी चीज़, ग्रामीणों का कहना है कि अब 5 साल पहले इस चीज़ की मांग हुई थी, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक हाँ, ये जवाब 5 नहीं साल मिला। देखिए मैं आपको बताऊं, अभी तो मेरे 5 साल सरकार के पूरे भी नहीं हुए, वो मई में पूरे होंगे। ये गाँव वालों को कहना ठीक है, लेकिन वो नहीं जानते हैं, लेकिन अभी मई में पूरा होगा हमारा कार्यकाल। विधायक जी वादा करके रहा जब वोट मांगा कर रहा है। विधायक जी ने जो भी वादा किया है, उन्होंने वादे को पूरा भी किया। उन्होंने, माननीय विधायक जी ने आपको पुल दिया, वहाँ पुल के लिए रास्ता आगे उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिली, इस वजह से वो पुल पास पड़ा हुआ है। वो पुल यहाँ से उठ के आप लोगों ने मांग की है, इस बार मैं आपको यहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा आपको पुल मिलेगा। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये तो सरकार आपकी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी की सरकार है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि योगी जी की सरकार में सब कुछ संभव है। मोदी योगी की सरकार में कोई चीज़ असंभव नहीं है। जो वादा माननीय विधायक जी करेंगे, जो वादा हम लोग करके जा रहे हैं, ये सरकार हमारी पूरा करके देगी। यहाँ पर पुल बनेगा। कहाँ के रहने वाले हैं राम आप? कंजौरा। जी, अपनी समस्या बताएं। हमारी समस्या ये है कि हमारी जमीन गौरिया में नदी पार है, हमको 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर होके आना जाना पड़ता है, और 2 किलोमीटर के ऊपर डबल हाईवे है हमारे यहाँ से, निकलने का कोई साधन नहीं है। विधायक जी से मैंने खुद कहा था, उन्होंने हमसे वादा किया था कि पुल बनाएंगे। जब नौशहरा को हमने कहा था तो धनारामपुर पुल क्यों गया? सही बात है, हम लोग बराबर मांग कर रहे हैं। श्रीमान जी, आपका इस संबंध में क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताऊं, वो कहने की बात अलग ही है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका कोई दोष है, मेरा कोई दोष है। ये मैं जानता हूँ कि गलती मेरी है, मैं इस गलती को भी स्वीकार कर रहा हूँ कि अगर आपने विधायक जी से कहा है तो इस गलती को मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो पुल जो है धनारामपुर को इसलिए दिया गया कि ये हम लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर कोई रोड है, इधर को नौशहरा वाली रास्ते पर। वहाँ पर एक ठाकुर साहब धनारामपुर में उनकी रिश्तेदारी है, धनारामपुर में उनकी रिश्तेदारी, तो उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जगह को आगे रास्ता में दे दूंगा और आप यहाँ पर पुल बनवा दीजिएगा। मैं इस खुद नदी में टहलते हुए गया हूँ नाव पर बैठ के, मैंने जीवन में कभी नाव पर मैं नहीं बैठा हूँ। मैं इस नाव पर उस समय भरी नदी में मैं नाव से टहल के मैं वहाँ पर धनारामपुर तक गया हूँ कि कहाँ पर पुल बने, लेकिन उधर उन्नाव से हमें रास्ता नहीं मिली। वो पुल पास पड़ा हुआ है, आप ये रास्ता मुझे दिखा रहे हैं कि ये रास्ता बनी हुई है और ये पुल यहाँ पर बनेगा, वो तो पुल पास है। दूसरी चीज़, आपने एक बात और कही थी कि यहाँ पर इस नौशहरा के उधर की जो ब्रजेश पाठक जी ने कोई फाइल तैयार कराई है, तो मैं आप जनता के बीच में आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उधर से नौशहरा वालों से भी, उन्नाव वालों से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों से भी हमारी प्रार्थना निवेदन है कि आप लोग उस फाइल की एक कॉपी मुझे उपलब्ध करा दें, जिससे कि जल्दी से जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाए चुनाव के बाद में, और ये पुल आपका निर्माण शुरू हो जाए। यहाँ पे वो पुल तो पास है। अच्छा, बात तो नहीं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।